हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन को। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? मथुरा शिलालेख में, गिरनार अभिलेख में, एरन अभिलेख में, इलाहाबाद अभिलेख में। क्वेश्चन कह रहा है समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? तो वो मिलता है इलाहाबाद अभिलेख में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। शतवाहनों का राजकीय भाषा थी, क्या थी? प्राकृत थी, संस्कृत था, अपभ्रंश था या तेलुगु था? क्वेश्चन कहता है शतवाहनों का राजकीय भाषा कौन सा थे? तो था प्राकृत भाषा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने माता नाम से लक्षित होते थे? शुंग, शतवाहन, महादेववाहन, काश्यप। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजकुल के राजा अपने माता नाम से लक्षित होते थे? वो होते थे शतवाहन, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट, प्रतिहार। क्वेश्चन कह रहा है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों का सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो गुप्त वंश ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे का सिक्के चलाए थे? मौर्य, शतवाहन, पश्चिम क्षत्र, गुप्त। गुप्त कहने का मतलब कि गुप्त वंश, है ना। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित राजवंशों में से किसने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो वो हो जाएगा शतवाहन, है ना, वंश ने। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? मौर्य के, कुषाणों का, शतवाहनों का या गुप्तों का? क्वेश्चन कह रहा है भूमि दान का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेखों में मिलता है? तो मिलता है शतवाहनों का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गुप्त स्वर्ण मुद्राएं अनेक अभिलेखों में से किस नाम से अंकित हैं? काप्य से, पन से, शतमान से या दिनार से? क्वेश्चन कह रहा है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेख में किस नाम से अंकित है? वह दिनार से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? उदयगिरी का लिंगराज मंदिर, खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, महाबलीपुरम का शोर मंदिर। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? तो वह देवगढ़ का दशावतार मंदिर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। यह है जो गुप्त काल का मंदिर है ना, देवगढ़ का दशावतार। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल के उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? कल्याण, ताम्रलिप्ति, भृगकच्छ, कैम्बे। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? वह है ताम्रलिप्ति, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट, भास्कर, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? वो आर्यभट्ट ने किया था ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ब्राह्मणों एवं बौद्धों भूमिदान का आरंभ किसने किया? शुंग ने, शतवाहन ने, वकाट ने या गुप्त ने?
क्वेश्चन कह रहा है ब्राह्मणों एवं बौद्धों का भूमिदान का आरंभ किसने किया? वह शतवाहन ने, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आंध्र शतवाहन राजाओं का सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ये उपयुक्त में से किसी में नहीं। क्वेश्चन कह रहा है आंध्र शतवाहन राजाओं का सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलता है? तो मिलता है मत्स्य पुराण में, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, वर्धन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है चंद्रगुप्त द्वितीय किस साम्राज्य के शासक थे? तो वे थे गुप्त वंश के, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और हाँ, शुरू में नहीं बोले थे, बीच में आपको बोलते हैं, शायद आपको हर लगभग हर सेशन में हम आपको बोलते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि आप लोग का जितना भी प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, करवा रहे हैं, वो बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज है ना। आपके सिलेबस में क्या है, उस सिलेबस के अंदर कौन कौन सा टॉपिक है, वो हर एक छोटे छोटे टॉपिक को आप लोग को हम कवर करवाते आ रहे हैं ना। बिल्कुल ही भ्रामक चीज़ पे नहीं ध्यान देना है। आप लोग को जो भी हम करवा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। 90% आप लोग का जितना भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी रेलवे के एग्जाम में, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, वो जेई का हो, वो किसी न किसी एग्जाम में वो पूछा ही गया है ना। वो चीज़ है। तो बस है यही। मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंध है चंद्रगुप्त मौर्य से, चंद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, चंद्रवरदायी से। क्वेश्चन कह रहा है महरौली लौह स्तंभ अभिलेख का चंद्र संबंध है, वो है चंद्रगुप्त द्वितीय से। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त वर, समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने विक्रमादित्य उपाधि का धारण किया? तो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे, जो कि विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकिरी कहलाया? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, या कुमारगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है किस गुप्त शासकों ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकिर कहलाया? वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कावेरी और बड़ौदा के गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा 3 प्रसिद्ध बंदरगाहों सोपारा, कावेरी और बड़ौदा को गुप्त साम्राज्य में मिलाया गया? तो वो थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई का हत्या की सत्ता प्राप्त की? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। क्वेश्चन कहता है किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? वह है चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किए थे वो समुद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है गुप्त सम्राट जिन्होंने हुनों को पराजित किए थे वो थे स्कंदगुप्त, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मुद्राक्षक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? विशाखादत्त, कौटिल्य, वन, कालिदास। क्वेश्चन कहता है मुद्राक्षक नामक पुस्तक का लेखक कौन था? वो थे विशाखादत्त, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने नहपान को हराया। वशिष्ठ पुत्र की पुलिबामी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था।
श्री यज्ञ शतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया? उपयुक्त में से सही कथन को चुनिए। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2 तीनों। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है उसको आपको नीचे टिक करना है ना। तो मेरे ख्याल से हो जाएगा गौतमी पुत्र शतकर्णी ने नहपान को हराया था, ये भी बात सही है। वशिष्ठी पुत्र की श्री पुलिमावी रुद्रदामन द्वारा हराया गया था, ये भी बात सही है ना। और श्री यज्ञ शतकर्णी ने स्वयं को एक ब्राह्मण का नाम दिया था, ये बात गलत है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 कहाँ है? ये ऑप्शन ए में है ना, ए और 2 सही है। किस शतवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण किए थे? यज्ञ श्री शतकर्णी ने, गौतमी पुत्र शतकर्णी ने या वशिष्ठ पुत्र शतकर्णी? क्वेश्चन कहता है किस शतवाहन राजा ने स्वयं को एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी? वो थे गौतमी पुत्र शतकर्णी। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया? 10, 12, 14, 16। क्वेश्चन कहता है अमरकोश में कितने प्रकार की भूमि का वर्णन किया गया है? तो वह 12 प्रकार का है ना, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन है? वाग्भट, नागार्जुन, चरक, धन्वंतरी। क्वेश्चन कहता है आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय के रचनाकार कौन थे? वे थे वाग्भट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? वाग्भट, चंद्रवरदायी ने, कालिदास ने, हरावी ने? क्वेश्चन कहता है कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? वो था कालिदास ने, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ताम्रपत्र लिख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से, जावा सुमात्रा से। क्वेश्चन कह रहा ताम्रपत्र लिख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं से संपर्क था, वो था जावा सुमात्रा से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। कन्नौज वंश के संस्थापक कौन थे? नागदेव, नरेश देव, विजय, हरिदेव। क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज वंश के संस्थापक कौन थे? वे थे नागदेव, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। कन्नौज वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, भती सिंह, लक्ष्मण सिंह। क्वेश्चन कह रहा है कन्नौज वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था हरि सिंह, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना काल का कौन किए थे? मौर्य, कुषाण, गुप्त या पाल वंश में? क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना काल में कौन था? वो था गुप्त, है ना, गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल या पुष्यमित्र? सॉरी, ऊपर में जो ऊपर बोला ना नालंदा विश्वविद्यालय के गुप्त समय पे कौन थे, वो मेरे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। वो कुमारगुप्त है ना, गुप्त लिखा हुआ था, शॉर्ट में हम गुप्त काल कह दिए थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे वो कुमारगुप्त, है ना। ऊपर वाले भी कुमारगुप्त होगा, और थोड़ा क्या करें, थोड़ा सा गलती हो जाता है। निम्नलिखित में से किसके राज के अंतर्गत खरटला तथा वनस्थल 2 क्षेत्र शासन करते थे? कनिष्क, कंडफिस प्रथम, कल्फन द्वितीय, हुबिक्स? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरटला तथा वनस्थल 2 क्षेत्र शासन करते थे? वो थे कनिष्क, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।
कनिष्ककालीन व्यापार के राजनी जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? सौंदर्यानंद से, बुद्धिचरित्र से, अब्दांश शतक से, दिव्य वदान से? क्वेश्चन कहता है कनिष्ककालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक में मिलती है? वह है अब्दांश शतक से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हैनसंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? वाराणसी, मथुरा, पाटलिपुत्र या कांची? क्वेश्चन कह रहा है हैनसंग की भारत यात्रा के समय में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था, वो था मथुरा, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। बुद्ध का किसके सिक्के पर अंकन हुआ था? क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध का किसके सिक्के पे अंकन हुआ था? वो था कनिष्क के सिक्के पे, है ना। बुद्ध का सिक्के के अंकन किया गया था। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या तांबे पर सिक्कों का जारी किया गया था। गंड ग्रीकों ने, कुषाणों ने, शकों ने या प्रतिहारों ने? क्वेश्चन कहता है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्के जारी किया गया था, वो कुषाणों द्वारा किया गया था, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क के प्रथम दरबार में नहीं गए थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या चरक? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कनिष्क प्रथम दरबार में नहीं गए थे? वो थे चरक, है ना। चरक थे जो कनिष्क के दरबार में, प्रथम दरबार में नहीं गए थे, है ना। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। और कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को किसी प्रकार का और भी अगर सुधार की ज़रूरत हो या और कुछ भी की ज़रूरत हो तो हमें ये भी बात कमेंट में कीजिएगा, कोशिश करेंगे उसको फुलफिल करने का। और जाते जाते एक बार फिर हम दोहराना चाहते हैं कि आप लोग को इतना भी प्रैक्टिस सेशन करवाया जा रहा हो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जा रहा है ना। और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज करवाया जाए। ऐसा नहीं सोचना है कि कोई सिंगल सब्जेक्ट चल रहा है तो सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट चलेगा, बिल्कुल नहीं। वो आप लोग का हर चीज़ कवर अप करवाया जा रहा है। और जैसे कि 8-10 वीडियो पहले मैंने आप लोग को इस साइंस का वीडियो कवर अप करवा चुका है टोटल, है ना। अगर उसके बाद भी और भी है तो पूरा सब्जेक्ट खत्म करने के बाद भी हम थोड़ा लंबी मैराथन लेकर आएंगे, है ना। तो चिंता की कोई बात नहीं है, बस हम जो करवा रहे हैं वो आप लोग कर लीजिए। मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।